हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने स्टडी चैनल त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस टीओसी में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। जो हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही थी उसमें आप सबका इतना सपोर्ट मिला मुझे कि मैं उस जो सीरीज़ है उसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आज 26 अप्रैल है, तो आज भी कुछ न कुछ स्पेशल डे तो होगा। तो कौन सा स्पेशल डे है आज स्टूडेंट्स? आज है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ओहो मैम, ये तो आपने बहुत भारी वर्ड यूज कर लिया। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ओहो मैम, हमको तो अभी भी समझ में नहीं आया कि ये क्या है। सो नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपको सब कुछ समझ में आएगा कि ये है क्या, हम इसे क्यों मनाते हैं, इसके लिए हमने कहाँ से क्या चीज़ें ली है क्या नहीं ली है। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैम हमको ये सब क्यों बता रही है। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये चाहती हूँ कि आजकल जो जो कंपटीशन चल रहा है, जिस कंपटीशन के लिए हम 10th 11th 12th से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं उस प्रिपरेशन को आपकी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, स्टार्ट करवाना चाहती हूँ कि आप अभी से ही अपनी जो कंपटीशन की प्रिपरेशन है उसको कर सकें। स्टूडेंट्स, जो आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वो हम जो करते हैं सेलिब्रेट, वो करते हैं WIPO से। अब ये WIPO क्या है? ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसी के थ्रू या इसी के बेस पे हम हर साल प्रति वर्ष पर ईयर इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्टेब्लिशमेंट है, इसकी जो स्थापना है वो 26 अप्रैल को हुई थी। अब ये क्या है, क्यों करते हैं, सब कुछ इससे जानने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ पहले ये जानना है कि बौद्धिक संपदा होती क्या है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं प्रॉपर्टी से मतलब आप जानते हैं कि कोई हमारी संपत्ति होती है, कोई संपदा होती है, और जो हमारा इंटेलेक्चुअल चीज़ होती है वो हमारी होती है बौद्धिक से मीन्स होता है हमारी अपनी इंटेलिजेंसी, हम अपनी बुद्धि से अपने माइंड से जो वर्क करते हैं वो को इसमें हम काउंट लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति या संस्था इंस्टीट्यूट द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, नाम, डिजाइन उस व्यक्ति या संस्था की क्या कहलाती है, इस इंस्टीट्यूट की क्या कहलाती है? बौद्धिक संपदा कहलाती है। जो वो खुद अपने आप से सृजित करता है, बनाता है, रचना करता है अपनी खुद की, कि आज किसी ने ये इनिशिएटिव किया है, आज हम सोचते हैं ना यार ये चीज़ हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई, ये चीज़ हमने क्यों नहीं सोचा। तो वो इंसान जो अपने सोच से, अपने माइंड से डेवलप करता है नई नई चीज़ों को, नए नए आविष्कार को, वो हमारी सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में या बौद्धिक संपदा में आती है। अब इसको एम क्या है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है बच्चों? इसका उद्देश्य है उस पर्सन, व्यक्ति या उस इंस्टीट्यूट, संस्था को अपनी कृतियों पर प्राप्त अधिकारों को संरक्षित रखना, उसको संरक्षित रखना, कंजर्व रखने के लिए हम इस डे को मनाते हैं। अब हम इसको कंजर्व कैसे रखेंगे, कैसे संरक्षित रखना है बच्चों? होता क्या है कि कोई भी चीज़, आज कोई चीज़ किसी ने बनाई, किसी ने अपना नया इनिशिएटिव दिया, और उस पर मान लो कोई और अपना जो अधिकार बता दे, अपना राइट बता दे कि नहीं, बाद में कि नहीं ये तो मैंने बनाया है, तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, उसको हम कैसे बताएंगे? तो ये जो अधिकार है हमारे बौद्धिक संपदा का, हमारा संरक्षण रखने का, उसे ही हम क्या कहते हैं? बौद्धिक संपदा अधिकार बोलते हैं उसको हम। अब इसमें क्या चीज़ आती है मैम? अब ये तो पता चल गया कि ये चीज़ें होती है, बौद्धिक संपदा का अधिकार है हमारा। अब इस बौद्धिक संपदा अधिकार में क्या आता है? इसमें आता है हमारा पेटेंट, हमारा ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस आती है, एक कॉपीराइट आता है। ओके मैम, अब लेकिन हमें इनका तो मीन्स ही नहीं पता कि पेटेंट क्या है, डिज़ाइंस क्या है, उसका जो है ट्रेडमार्क क्या है। ओके, आई विल टेल यू वन बाय वन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो पेटेंट समझिए कि पेटेंट क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये पेटेंट है, ये कोई पर्सन है, व्यक्ति या कोई इंस्टीट्यूट है,
वो अपने किसी चीज़ को बना रहा है, किसी प्रोडक्ट को बना रहा है वो, तो वो उसमें अपना अधिकार बताने के लिए कोई सिंबल किसी चीज़ का यूज़ करता है, वो अपने अधिकार में रखता है कि इस चीज़ को बनाने में ये चीज़ मेरी अपनी है और इसको कोई अदर व्यक्ति या कोई अदर इंस्टीट्यूट इसको यूज़ नहीं कर सकता। ये उसका अपना एक राइट होता है, अधिकार होता है, और ये वो अब उसकी परमिशन के बिना इसको और कोई जो पर्सन है, इंस्टीट्यूट है, वो इसको यूज़ नहीं ले सकता। और इसकी जो लिमिटेशन होती है कि कोई इंसान पेटेंट बनवाता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है और ये मेरा इस प्रोडक्ट का नेम है, तो उसके लिए वो एक लिमिटेशन रखता है। वो जो पेटेंट की लिमिटेशन होती है वो 20 ईयर्स की होती है, 20 साल तक उसको कोई अदर पर्सन उसकी इजाज़त के बिना यूज़ नहीं ले सकता है। ओके, और नेक्स्ट ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क होता है, ये भी किसी पर्सन या व्यक्ति का अपने द्वारा बनाई कोई इन्वेंशन है, कोई भी इन्वेंशन है जिसको कि वो अपना बनाता है, अपने कंपनी का नेम, अपनी कंपनी का लोगो, अपनी इंस्टीट्यूट का लोगो डिज़ाइन करता है, जिसको अदर व्यक्ति नहीं ले सकता उसकी परमिशन के बिना। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो कि आप सब लोग देखते हैं, मोबाइल। हर मोबाइल कंपनी का अलग अलग नेम होता है, कोई किसी का अलग अलग लोगो होता है। वो इसीलिए होता है कि वो उसका अपना बनाई चीज़ होती है और वो उसका अधिकार, राइट है इसका कि ये मेरी अपनी चीज़ है और इसको कोई अदर पर्सन यूज़ नहीं ले सकता है। और इसका जो समय लिमिटेशन होती है, टाइम लिमिटेशन होता है, वो 10 ईयर्स का होता है। ओके, और नेक्स्ट है कि कॉपीराइट। कॉपीराइट तो सब लोग जानते हैं, ये भी वही होती है कि मेरी कोई रचना कृति है, मेरी कोई चीज़ है, आपने अपनी कोई पोयम बनाई और उसको आपने अपना नेम दे रखा है कि पोयम है वो मैंने बनाई हुई है। तो और कोई पर्सन है जिसने उसको पढ़ा, उसको अच्छी लगी, तो वो अपना नेम दे के उसको कहीं पर भी पब्लिश नहीं कर सकता कि अपना नेम दिया और उसको वहाँ पर पब्लिश कर दिया। ये उसका राइट होता है कि मेरी चीज़ को मैं मेरी परमिशन के बिना कोई अदर यूज़ नहीं कर सकता। ये चीज़ें होती हैं, ये जो थिंग्स होती हैं, वो हमारी आती है बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। ओके, ठीक है, अब ये तो हमको पता चल गया, बट ये जो ऑर्गेनाइज करता है इस चीज़ को, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? ये है बच्चों कि हमारा जो UN है, UN उसकी बहुत पुरानी एजेंसियां जो होती हैं उनमें से ये एक एजेंसी है। और इसका डेवलपमेंट, इसका गठन जो हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है, वो हुआ है 1967 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। क्यों हुआ था? कि जो हमारी ये बौद्धिक संपदा कंजर्वेशन है, संरक्षण है, उसको बढ़ावा देने के लिए इसका किया था कि हम इसको कैसे संरक्षित रख सकते हैं। अब जो WIPO है, इसका हेडक्वार्टर बेटा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, इसका हेडक्वार्टर भी। कल भी मैंने आपको बताया था WHO उसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में था। स्टूडेंट्स, बहुत सारे हेडक्वार्टर्स और जो हैं वो कहाँ कहाँ पर है, मैं हर चीज़ आपके सामने लाती रहूँगी, बट आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। और जो इसका डे है हम 26 को सेलिब्रेट करते ही हैं, और हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर्स WIPO के। तो 191 कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर्स हैं। और हमारा इंडिया कब इसका मेंबर बना था? तो हमारा इंडिया इसका मेंबर बना है 1975 में, WIPO का मेंबर बना है। जो मैंने बताया कि ये UN की एजेंसी है, तो मैं किसी दिन आपको UN के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कम्प्लीटली। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा लिया ये सेशन है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।